हेलो एवरीवन, नो प्लेसमेंट सपनों को दे उड़ाने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की करंट अफेयर क्लास में हम 23 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस आने वाले सभी एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी साथी लास्ट तक डटे रहेंगे और आज की करंट अफेयर क्लास में हम लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछ जाएगा, आप सभी को उसका आंसर करना है। साथ में जिन साथियों ने 22 अक्टूबर की क्विज में पार्टिसिपेट किया था उनका नाम भी अनाउंस किया जाएगा और लास्ट में वीडियो के अंत में थोड़ा सा हम सामान्य ज्ञान डोजी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास को। 1 बाय 1 एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में किस देश ने अपराध के लहर पर आपातकाल की क्या करिए घोषणा कर दी है? तो कौन से देश ने ये आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका जो पहले का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इक्वाडोर जो कंट्री है उसने क्या कर दिया, आपातकाल की घोषणा की, अपराध की लहर के ऊपर क्या कर दिया, आपातकाल की घोषणा कर दी है इक्वाडोर देश ने। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लेते हैं। जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करो, देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए, जो इक्वाडोर है उसकी राजधानी की बात करो तो क्विटो क्या है, वहाँ की राजधानी है। ठीक है, अगर आपसे मुद्रा पूछ रहे तो क्या यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर क्या है, वहाँ की मुद्रा है। ठीक है, बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित करने वाला देश भी कौन सा है? एल साल्वाडोर क्या है, लीगल करेंसी घोषित करने वाला देश है। और हाल ही में किस देश ने खाद्य आपातकाल घोषित किया है? तो किसने? श्रीलंका ने घोषित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने सेकंड क्वेश्चन है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किया गया है? तो किसके द्वारा ये जो आयोजन किया गया है? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाए, किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और ये प्रदर्शनी कब से कब तक होगी? तो 19 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच क्या हुए, ये प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ। देखिए, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें तो देखिए, जो भारतीय उद्योग परिसंघ के जो अध्यक्ष है वो कौन है? टी.वी. नरेंद्रन क्या है, इसके अध्यक्ष है। अगर स्थापना पूछ रहे तो 1985 में, और इसके महानिदेशक है चंद्रजीत बनर्जी है। और उद्योग परिसंघ का मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली, भारत। और 100 अरब डॉलर के बाजार के मूल्य पहुंचने चौथी जो कंपनी कौन सी बन गई? भारतीय। तो इन्फोसिस बन गई है चौथी कंपनी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने तीसरा क्वेश्चन है। देखिए, तीसरा है कि हमारा जो पुस्तक है, इसकी पुस्तक है स्टार्ट इन माई स्काई, जो शीर्षक जारी किया गया है। तो ये जो पुस्तक है किसकी है? जो स्टार्स इन माई स्काई जो ये पुस्तक है, किसके द्वारा इसका शीर्षक? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या? दिव्य दत्त क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्टार्स इन माई स्काई है, ये जो पुस्तक है इसके शीर्षक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो दिव्य दत्ता के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण में जो इम्पोर्टेंट किताब है वो देख लीजिए, जो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। देखिए, किसने अपनी जो किताब है बैक टू द रूट्स का अनावरण किया है? तो तमन्ना भाटिया ने इसका अनावरण किया गया है। अगला देखिए, किसके द्वारा जयप्रकाश नारायण के जीवन और कार्यों का पता लगाने के लिए एक किताब जारी की गई है? तो कौन सी है ये, किनके द्वारा जारी? बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद के द्वारा ये किताब जारी की गई है। अगला देखिए, किसके द्वारा लिखी RSS नामक जो पुस्तक है अब चीनी भाषा में जारी की गई? तो कौन सी? सुधांशु मित्तल द्वारा ये जारी की गई है RSS। ठीक है, अगले देखिए, किस अभिनेत्री ने अपनी जो पुस्तक द प्रेगनेंसी बाइबल जारी की? तो करीना कपूर ने ये पुस्तक जारी की गई। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप एक बार इनको देख लीजिएगा, PDF को डाउनलोड करके एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 का क्वेश्चन आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा जो देश है भारत के साथ चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने में शामिल नहीं है? तो कौन सा देश है जो इसमें शामिल नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा देश शामिल नहीं है इसमें? तो ये जो क्वेश्चन 4 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया क्या है इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें जो शामिल देश है कौन सा है? भारत के साथ साथ कौन सा है? इजराइल है, संयुक्त अरब अमीरात है और अमेरिका है। ये एक क्या बना, एक नया चतुर्भुज आर्थिक मंच क्या करें शुरू करने के लिए देशों ने भारत के साथ फैसला लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बात करें, देखिए जो मालावा जो युद्ध अभ्यास है इसमें शामिल देश कौन कौन से हैं? तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका क्या है इसमें युद्ध अभ्यास में शामिल देश है।
आगे देखते हैं किस देश में भारत का जो फरजाद जो गैस पाइपलाइन है और जो चाबहार बंदरगाह है बाहर कर दिया गया है, तो किसने? ईरान ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 के क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए 5 के क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत में 100 करोड़ कोरोना टीके लग चुके हैं और 100 करोड़वा जो डोज है किस व्यक्ति को लगाया गया है? तो ये डोज किसके व्यक्ति को लगाया गया है? तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या है, किसके लगाया गया है ये? तो 5 का जो राइट आंसर है क्या है? अरुण राय के द्वारा लगाया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोरोना का जो पहला टीका है किसके लगाया था? मनीष कुमार को कोरोना का पहला टीका लगाया गया था। और कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 16 जनवरी 2021 को क्या हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी। और पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से विशाखापट्टनम क्या चली थी? पहली जो एक्सप्रेस है चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो टीका उत्सव का आयोजन कब किया गया था? तो 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक क्या कहते हैं? इसका टीका उत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए 6 का क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि राष्ट्रीय जो तिल दिवस है ना, ये कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय तिल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये जो तिल दिवस है ये क्या है कि जो एवोगैड्रो की संख्या को याद करने के लिए ये बनाया जाता है और रसायन विज्ञान में रुचि पैदा करने के लिए क्या बनाया जाता है? इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, तो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट जो डेज है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो इम्पोर्टेंट डेज है वो क्या है कि 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, 8 सितंबर को राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है और 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस भी है और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है और 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो हम ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जो कुछ यहाँ पे जो डेज है वो यहाँ पे ऐड करते हैं ताकि आपको एकदम से याद करने में प्रॉब्लम ना हो। और ये थोड़े थोड़े आप करके आपको सारे डेज याद हो जाए क्योंकि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए 7 क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना का कार्यान्वयन किया है? तो ये जो योजना शुरू की गई है ये कौन सी राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगर हम इस योजना की बात करें तो इस योजना के तहत क्या होगा कि जो ग्रामीण है ना, ग्रामीणों के दरवाजे पर क्या है, क्या किया जाएगा? ये राशन उपलब्ध करवाया जाएगा जहाँ पे क्या है उचित दुकानें नहीं है या उचित मूल्य पर ये राशन नहीं मिलता है ना, तो ये राशन वहाँ पे उपलब्ध करवाया जाएगा आपके घर द्वार योजना के द्वारा। जो मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के तहत ये राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो मुख्यमंत्री पूछ ले कि मध्य प्रदेश से कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान क्या है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर आपसे राज्यपाल पूछे तो मंगू भाई सी पटेल क्या है वहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, जो अंकुर योजना है ना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। और हाल ही में किस देश में जो झंडा सत्याग्रह समारोह का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है ये? तो जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर ये किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया गया? ये इंदौर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए 8 का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि वर्ल्ड जो जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से स्थान पर रहा है भारत इसमें? तो इसमें भारत है 79th जो पोजीशन है, 79 पोजीशन में क्या रहा है इसमें भारत रहा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा 8 वाले का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बात करें, हाल ही में जारी हेनले जो पासपोर्ट इंडेक्स है 2021 में Q4 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें 90वां स्थान प्राप्त हुआ था भारत को। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा देखिए, हाल ही में जो कंसल्टेंसी फर्म अर्नस्ट एंड यंग द्वारा जो 68वें जो रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री है जो अट्रैक्टिवनेस है इंडेक्स है, इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो जो इंडेक्स है अट्रैक्टिवनेस, इसमें भारत का 3रा स्थान रहा है। ठीक है,
अगला है हमारा, हाल ही में जारी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो इसमें भारत का 101वां स्थान रहा है। तो क्योंकि जो इंडेक्स के जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो इंडेक्स की लिस्ट है, जो सितंबर मंथ में हमने जो मंथली मैगजीन है उसमें ऐड की गई है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और जो अक्टूबर की जो मंथली मैगजीन आएगी इसमें आप, तो ये 2 महीने का जो इंडेक्स होता है आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंडेक्स से 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हाल ही में जो जॉय टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो इसमें कौन सा प्रथम स्थान रहा है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसमें प्रथम स्थान पर रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन आप सभी के सामने। तो 9वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे इंडिया जो पोर्ट्स ग्लोबल जो लिमिटेड के नए एमडी नियुक्त किया गया है, तो किन को नियुक्त किया गया है इसके एमडी, तो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के जो नए एमडी है वो कौन है, तो 9 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन है, तो आलोक मिश्रा को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हमने ये 9 क्वेश्चन करंट के डिस्कस किए, साथ में इनके जो डिटेल में जो क्वेश्चन डिस्कस किए वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप इनको PDF डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अब जिन अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें, तो जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में क्या है कि हाल ही में किसे अखिल भारतीय प्रबंध संघ के अध्यक्ष बनाया गया था, सिक्के संघ को क्या बनाया गया है, इसके अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। और जिन साथियों को डेली करंट अफेयर के PDF को डाउनलोड करना है ना, तो आपको गूगल में जस्ट सर्च करना है www.naukriaspirant.com। यहाँ से आप डेली करंट अफेयर के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट लगा के उसको पढ़ लीजिए और उसके बाद आपको डेली करंट अफेयर का टेस्ट देना है, ठीक है। अगर आप पढ़ के देंगे तो आपको अच्छी पोजीशन आएगी, आपका नाम यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला है हमारा, हाल ही में किस अभिनेता को नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो किसको बनाया गया, तो रणवीर सिंह को बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसे हाल ही में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किसको नियुक्त किया गया, पद्मा चंद्रू को नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो पद्मा चंद्रू को नियुक्त किया गया है इसमें प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है। अगला देखिए, किसे जो आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो किसको, ER शेख को नियुक्ति प्रदान की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने करंट का पोर्शन डिस्कस किया था। अब आपसे जिन साथियों ने 22 अक्टूबर की जी क्विज में पार्टिसिपेट किया था, उन सभी का यहाँ पे नाम मेंशन किया गया जिन्होंने टॉप 5 में जगह बनाई है, ठीक है। तो उनकी एक बार नाम डिस्कस कर लेते हैं, किन साथियों ने लगातार ये टॉप में जगह बना रहे हैं, ठीक है। देखिए, सुमन खान, सिमरनपाल, परविंदर, भूरुमल और चेतना, ये जो हैं सभी 5 जो यहाँ पे ऐड किए गए हैं, ये लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। सुमन खान, सिमरनपाल, ये लगातार हमसे जुड़े हुए, लगातार पोजीशन बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आप डेली ऐसे ही पोजीशन बनाए रखिए आपका, ताकि आपकी स्टडी ऐसे से कंटिन्यू रहे और आप ऐसे ही एग्ज़ाम क्रैक कर लें, ठीक है। तो हम आप सभी के लिए कामना करते हैं, जितने भी साथी यहाँ पे हमारे जो क्विज को अटैम्प्ट करते हैं, ताकि उनका इस क्विज का पूरा बेनिफिट मिले एग्ज़ाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कल आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। 22 अक्टूबर की क्लास में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में चीन ने किस देश को हराकर उबेर कप जीता है, तो किस देश को हराकर जीता है, तो जापान को हराकर ये कप अपने नाम किया है। आज क्वेश्चन ऑफ द डे है। सभी साथी, बहुत साथी है ना आंसर नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप आंसर ज़रूर किया करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपसे आंसर करेंगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर जरूर करें। जितने भी साथी हैं एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे कि हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में आयुष वन का उद्घाटन किया है, तो कौन से राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है, आप सभी को कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देना है। तो सभी साथी से गुजारिश है कि कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं सामान्य ज्ञान डोज की क्लास की तरफ। सामान्य ज्ञान डोज की हमारी ये 103वीं क्लास है। ऑलरेडी हमने 102 क्लास को डिस्कस कर लिया है। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, लौह व रक्त की नीति को अपनाने वाला जो सुल्तान था भारतीय कौन था, बलबन था, ठीक है। भारत में सिजदा और पेबोस शुरू करने वाला सुल्तान था बलबन, ठीक है। और श्री भगवत का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था जॉन विकलिंस ने क्या कहते हैं इसका अनुवाद किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन है कि बॉक्साइट किस धातु का ऐसक है, तो एल्युमिनियम का ऐसक है। और वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है, तो आर्यों की देन है।
अगला है हमारा भारत का सबसे प्राचीनतम जो अजायब घर है वो कहाँ पे है, तो ये कोलकाता के अंदर स्थित है। तो हमने ये 6 क्वेश्चन डिस्कस किए जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो आप इन PDF को अच्छे से रीड कर लीजिएगा 10 से 15 मिनट का टाइम इन्वेस्ट करके, ताकि आपको इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने को मिले, ठीक है। और जिन साथियों को PDF डाउनलोड करना है मैं बता दूं उनको कहाँ से क्या करना है। तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप डेली करंट अफेयर के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, डेली करंट अफेयर का टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं, साथ में मंथली जो PDF है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और अन्य एग्जाम संबंधी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा, विजिट का कुछ चार्जेज नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जितने नए यूजर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, क्योंकि रोज़ 6 बजे यहाँ पे क्लास होती है, उसका नोटिफिकेशन आपको जब भी मिलेगा जब आप बेल आइकन पे प्रेस करेंगे, ठीक है। और जाने से पहले यदि वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसका कमेंट के माध्यम से आंसर कर दीजिएगा। तो साथियों आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आज के सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।